वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने बनाई है ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो मॉडर्न इंस्पायर्ड है। ये आपको साइड में फ़ोटो दिख जाएगी, बिल्कुल इसकी जैसे मैंने बनाने की कोशिश की है। बाकी आप कमेंट में बताना ये बिल्कुल सेम बनी है या नहीं। तो ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है इसमें, और इनर लाइनिंग के लिए मैंने टाफ्टा फैब्रिक यूज़ किया है, और बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से वेलवेट पे सीक्वेंस लगे हुए हैं वो वाला फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये देखिए मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है, 5 मीटर है पूरा। तो इसमें मैं यहाँ पे प्लाज़ो भी अपना निकालूंगी, जो स्ट्रेट प्लाज़ो मेरा बनेगा, और इनर लाइन भी मैंने 5 मीटर ली है टाफ्टा फैब्रिक की। ड्रेस की कटिंग की वीडियो मुझसे गलती से स्किप हो गई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर पे इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो पहले देखिए इस तरह से पेपर को यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हम अपना टॉप पार्ट निकालेंगे। तो फैब्रिक को भी इस तरह से ही हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। जो क्लोज साइड है वो मेरी तरफ है, बाकी ओपन साइड इस तरफ है। तो जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो यहाँ पर मैं 14 इंच तक रखूँगी। तो कटिंग में जो है वो हम 15 इंच रखेंगे। तो 14 इंच यहाँ पर तैयार है। अब ऊपर की साइड यहाँ पर तीरे का मार्क करना है। तो तीरे का मार्क यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर करूँगी। 7.5 इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बैन वाला गला बनेगा। उसके बाद इस तरह से आर्म होल का मार्क करना है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से रखना है आर्म होल, और आर्म होल जो है यहाँ पर 7 इंच का रखना है। गला जो है फुल बैन बनेगा, इसलिए ऐसे रखना है। उसके बाद चेस्ट का मार्क लगाना है। जितनी भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो मेरा 32 है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है। इस तरह ही सेम कमर पर भी मार्क कर लेना है। तो ये हमारी सिलाई वाली मार्किंग है। कटिंग के लिए आप 1.5 से 2 इंच तक फैब्रिक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल को भी इस तरह से गोलाई में शेप दे देनी है, और इसको एज इट इज़ यहाँ पर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक जो है वो हम इनर लाइनिंग भी और जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी दोनों को सेम एज इट इज़ यहाँ पर कट कर लेना है। बाकी जो इसके फ्लेयर्स हैं वो डबल लेयर में हमारी बनेंगे, तो उसको भी मैं पेपर पे ही आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक भी कट कर लिया है, और ये इनर लाइनिंग भी मेरी यहाँ पर कट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से सेम। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसको हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड है। अब इसको यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस तरह से रखकर कपड़े को सेट कर लेना है अच्छे से, जैसे मैं पेपर को कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी हमारी तिकोनी शेप। तो ऊपर से जो हमारा कमर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो कमर यहाँ पे मैंने 6.5 इंच रखी थी। तो यहाँ पर मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से 7-7.5 इंच तक यहाँ पर रखूँगी। देखिए इस तरह से पहले ऊपर से नाप लेना है जितना भी हमारा आएगा। तो ये पेपर है छोटा है, इसलिए यहाँ पर 2.5 इंच का आ रहा है। तो हमारा लेकिन जितना भी आएगा 10 से 12 इंच तक आपका आ सकता है। तो उतना ही इस तरह से गोलाई में पूरा मार्क करना है। आपने जैसे देखा अभी ऊपर से मिलाते हुए नीचे तक गोलाई में इसे लेके जाना है। उसके बाद फ्लेयर की लेंथ का मार्क करना है। तो ये हमारी बड़ी वाली लेयर कटेगी, इसको 21 इंच पर यहाँ पर रखना है, और इसको भी सेम इसी तरह से गोलाई में मार्क करना है। ये भी इंची टेप से पूरा अच्छे से नापते हुए यहाँ पर इसको गोलाई में मार्क कर लेना है, ऊपर से मिलाकर और पूरा एंड तक ले जाकर इसे 21 इंच तक यहाँ पर कट कर लेना है। तो ऊपर से यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे, और नीचे से भी। तो कमर का साइज़ जो है उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर से रखना है, उसमें कटिंग का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए वो रखना है। तो देखिए सेम एज इट इज़ मैंने कपड़ा यहाँ पर कट कर लिया है। ये सिर्फ मेरा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है। ये देखिए इसकी लेंथ यहाँ पर 21 इंच है टोटल, और कमर जो है यहाँ पर ये 7 इंच तक है। अब जो इसकी इनर लाइनिंग है वो भी मैंने कट कर ली है और टाफ्टे की फैब्रिक की। तो ये जो है मैंने सेम इसकी तरह ही रखी है। कमर से साइज़ बिल्कुल सेम है, बस लेंथ में यहाँ पर मैंने 2 इंच यहाँ पे छोटी रखी है, क्योंकि लाइनिंग को छोटा ही रखना चाहिए। और ये नीचे से स्टिच भी होगी तो ये हमारी 3 इंच तक छोटी आ जाएगी। अब जो हमें इसकी एक और लेयर छोटी कट करनी है उसको मैं बता देती हूँ किस तरह से। सेम एज इट इज़ ही कट होगी, बिल्कुल सेम, कमर साइज़ बिल्कुल सेम आएगा, बस जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो कपड़े को बिल्कुल सेम उसी तरह से रखना है जैसे मैंने बड़ी लेयर कट की थी, बस यहाँ पर लेंथ का डिफरेंस आएगा हमारा। तो लेंथ यहाँ पर 17 इंच तक रखकर इसे कट कर लेना है। कमर का साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा, बस लेंथ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो अपर वाली लेयर जो है वो मैंने ये 4 इंच छोटी रखी है, और नीचे की साइड इस पर हम पिको कर लेंगे। तो ये देखिए कट हो चुकी है मेरी तीनों लेयर्स, 2 तो ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक की, और ये जो है हमारी इनर लाइनिंग भी।
तो लाइनिंग पे तो हम नीचे सिलाई लगाकर इसे फोल्ड करेंगे, बाकी जो जॉर्जेट वाली है उन पे हम नीचे पिको कर लेंगे। अब ये स्लीव का भी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल स्लीव की यहाँ पर कटिंग की है मैंने। आगे से खुली रहेगी अम्ब्रेला शेप में। लेंथ जो है यहाँ पर 16.5 इंच तक है। आर्म होल नॉर्मल कट कर लेना है, 9 से 9.5 इंच तक का आर्म होल की शेप बनाते हुए। और नीचे से मोरी जो है वो भी यहाँ पर 8 इंच तक रखी है। तो ये देखिए टॉप पार्ट को पहले लाइनिंग से अटैच कर लेना है सिलाई लगाकर। मैंने तो ऊपर लगाई है और बीच में लगाई है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगती है आप वैसे लगा सकते हैं। तो अब इसके गले की मार्किंग करते हैं। फ्रंट साइड का हमारा गला होगा, पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है इसे। ऊपर से 3 इंच का मार्क करना है और नीचे से भी 3 इंच का मार्क करना है। अब इसको इस तरह से गोलाई में यहाँ पर शेप देनी है और इसको यहाँ पर कट करेंगे। और आगे से हमारा फ्रंट कॉलर है और नीचे को इसलिए हमें थोड़ी पट्टी भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले से खोल लेते हैं अच्छे से। और नीचे को यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करना है और गले के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मार्क करना है। तो यहाँ पर हम अब एक पट्टी स्टिच करेंगे। ये 1.5 से 2 इंच पट्टी ली है मैंने यहाँ पे। तो देखिए इस पर इस तरह से टैप टैप करने से मार्क आ जाएंगे। अब इसको फ्रंट साइड रखेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्रॉपर निशान इसका मिल जाएगा, मार्किंग। अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट की है मैंने इस तरह से। ये हमारी 4 इंच की लेंथ तक आ जाएगी। और जो पट्टी है ये मैंने थोड़ी सी ऊपर एक्स्ट्रा निकाली है और थोड़ी सी नीचे भी रखी है, क्योंकि अभी इसे फोल्ड भी करना है तो उसमें ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सिलाई लगानी है, पूरी गोल घुमा के वापस लेके आना है इसे। नीचे से बिल्कुल 1/2 इंच से भी बिल्कुल छोटा सा गैप रखना है बीच में, बिल्कुल थोड़ा सा, जितना आपको इसमें दिख रहा है। और इसको अब हम बीच में से कपड़े को कट कर लेंगे। खासकर जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से पे हमें थोड़े ज़्यादा कट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ से फ़ोल्ड करते हैं तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। तो अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद पट्टी को बिल्कुल इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। और ये काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। खासकर जो नीचे की साइड है यहाँ पर अच्छे से कट्स लगा लेने चाहिए ताकि इसे फ़ोल्ड करने में इजी हो और ऊपर की साइड कोई ज़्यादा चुन्नट सी ना बने। यहाँ पे कोने पे अच्छे से करना है। ये देखिए इस तरह से पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है, अंदर से भी देख लेना है वो सिकुड़ ना जाए। अच्छे से इसको रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। बाद में मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड का गला बनेगा इस तरह से। और बाद में हम इसमें हुक को और आई भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे खुला छोड़ना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, बाकी इसमें हुक और आई भी लग सकते हैं। अब पीछे का बैंड जो है वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम यहाँ से पीछे वाले टॉप पार्ट को भी रखेंगे साथ में और यहाँ से तीरे को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए तीरे को मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। बैक साइड के भी टॉप पार्ट के साथ मैंने लाइनिंग अटैच कर ली थी। इस तरह से तीरा अटैच कर लेना है दोनों साइड से। बैंड जो है वो हम बाद में लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी इनर लाइनिंग है फैब्रिक की। ये सिर्फ एक पीस उठाया है मैंने, दोनों नहीं लिए। अब ये हमारा फ्लेयर है जॉर्जेट वाला, लॉन्ग वाली फ्लेयर है हमारी ये। इस तरह से एक एक पीस ही लेना है पहले दोनों का। और फिर इसमें जो छोटी वाली लेयर है हमारी वो भी हम साथ में रखेंगे इस तरह से। और सबसे पहले तो हम कमर के एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये साथ में रहेंगे, अटैच हो जाएं। ये देखिए इस तरह से हो चुकी है हमारी ये। अब इसको जो है हम हमारी जो टॉप पार्ट है इसके साथ यहाँ पे कमर से दोनों को पहले अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर रखकर सिलाई लगा लेंगे फ्रंट साइड में भी और यहाँ पर बैक साइड में भी। ये देखिए इस तरह से अटैच हो चुके हैं हमारे फ्लेयर्स अच्छे से। फ्रंट साइड भी अटैच कर लिए हैं मैंने और बैक साइड भी। तीनों लेयर यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी है, लाइनिंग वाली भी और जॉर्जेट फैब्रिक की दोनों लेयर यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब ये देखिए ये हमारी इस तरह से फैब्रिक है ये सीक्वेंस वाला। तो ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है यहाँ पर, कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ है इसकी। तो इसको हम अंदर से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे
ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये देखिए इस पट्टी को जो हमारा फ्लेयर वाली साइड है वहाँ से सिर्फ मैंने 1 इंच तक इसे नीचे रखा है। बाकी की जो पट्टी की चौड़ाई है वो सारी ऊपर टॉप पार्ट के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों साइड से इसको रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए पूरा एंड तक इसे देखना। जो मेन इसकी स्टिचिंग है वो पूरी एंड तक आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ या नहीं डिटेल में अच्छे से। और ड्रेस आपको किस तरह से लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए इस तरह से अब एक साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड सिलाई लगा रहे हैं। और ये हमारा वेलवेट फैब्रिक पे है ये सीक्वेंस वर्क। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सुई टूट जाए इसका भी कोई ख़तरा नहीं है। नहीं तो अगर दूसरे जिसमें कट बीट्स होते हैं वो वाला फैब्रिक हो तो उसमें हमें पहले कट बीट्स को कट करना पड़ता है। बट ये सीक्वेंस वाला है तो ये इजीली हमारा स्टिच हो गया है। अब ये देखिए दोनों साइड ऊपर की साइड टॉप पार्ट पे इसकी फ़िटिंग मैंने लगा ली है दोनों साइड मेज़र करके अच्छी तरह से। अब ये जो हमारे फ्लेयर्स हैं इन दोनों लेयर्स को मैं बाहर निकालती हूँ। जो सबसे छोटी लेयर है हमारी बाहर की साइड वाली, उन दोनों को आपस में पकड़ के यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी और उस साइड से भी। सिर्फ जो हमारी छोटी वाली लेयर है जॉर्जेट वाले फैब्रिक की उसको स्टिच करना है साइड से। उसके बाद इसको बीच में रखते हुए जो हमारी बड़ी लेयर है जॉर्जेट फैब्रिक की उसको भी साइड से इस तरह से ही स्टिच कर लेना है यहाँ से। सेम एज इट इज़ यहाँ से दूसरी साइड से भी। जो छोटी वाली लेयर है हमारी अंदर वाली उसको अंदर की साइड रखना है। देखिए दोनों साइड से स्टिच हो चुकी है हमारी दोनों लेयर। अब हमारी ये लाइनिंग वाला है तो इसको हम ऊपर से लेके जाएंगे जहाँ से हमने फिटिंग लगाई है कमर का निशान, वहाँ से सिलाई लगाते हुए इसे लेके जाऊँगी मैं। तो पहले ये देखिए तीनों लेयर को यहाँ पर साथ में जैसे पकड़कर बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 इंच तक नीचे तक सिलना है इसे। फिर जो अंदर की लेयर्स हैं उसको अंदर को कर देना है कपड़ा। और सिर्फ अब ये नीचे की तरफ जो लाइनिंग वाला है हमारा वो पूरा नीचे तक स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से पूरा अब ये नीचे तक स्टिच कर लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड से करना है। तो कमर की साइड से ही सिलाई लेके जानी है। और जो फ्लेयर्स हैं हमारे जॉर्जेट वाले, पहले तो तीनों लेयर्स को यहाँ पे साथ में रखेंगे। साथ में रख के कमर से हम 1 से 2 इंच तक नीचे तक स्टिच करेंगे। उसके बाद अंदर वाली लेयर जो है उसे फैब्रिक को अंदर की साइड कर देंगे। और सिर्फ ये हमारा इनर लाइनिंग वाला जो पोर्शन है ये हमारा बीच में आएगा और इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो चुकी है हमारी तीनों लेयर्स अलग अलग स्टिच हो चुकी हैं। कमर से बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है ये देखिए इस तरह से। ये हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक भी है। पहले हम इसको नीचे से डबल फोल्ड करके लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। और बाकी जो 2 लेयर्स हैं इन पर हम पिको करेंगे, दोनों छोटी और बड़ी पे भी। अभी स्लीव है सिंपल, इसको मैंने नीचे से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। अब इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और आर्म होल की शेप में इसे फिटिंग लगा लेंगे। नीचे से मोरी जितनी हमारा पूरा साइज़ है ये इतना ही हमें इसे खुला रखना है। और आर्म होल की जो साइज़ हमारे फ्रॉक से मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख कर इसे बाजू को अटैच कर ली है। ये देखिए दोनों साइड से नीचे की लेयर भी स्टिच हो चुकी है। अब इसका ऊपर का बैंड रह गया है, बैंड बनाना है हमें। तो पिछले वाले पल्ले को 1/2 इंच तक इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा गहरा कट कर लेंगे। अब दोनों लेयर्स को इस तरह से पकड़कर मिलाएंगे और इसको हमें मेज़र करना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये देखिए दोनों को अच्छे से पकड़ना है फ्रंट साइड से और इंची टेप से यहाँ से बिल्कुल अच्छे से इसे क्लियर नाप लेना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो उसी साइज़ का हमारा बैंड कटेगा। तो ये देखिए हमारी बुकरम की पट्टी है ये। अब इस पे मैं ये 8.5 इंच चौड़ी है और 3 इंच यहाँ पर लंबाई का मार्क करेंगे। और यहाँ से इस तरह से बैंड का निशान लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ी सी गोलाई में देते हुए इस तरह से बैंड का मार्क कर लेंगे। अब एक और मार्क करेंगे। ये हम 1 से 1.5 इंच तक चौड़ा करना है इसे। इस तरह से ये हमारा बैंड बन जाएगा। अब इसको मैंने देखिए यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम इसको भी इंची टेप से मेज़र करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। जितना हमारा कुर्ती का था, फ्रॉक का था, उतना ही इस पे भी मार्क करेंगे। तो ये 8.5 इंच तक था हमारा। तो इस साइड से अभी देखिए जो बाहर की साइड है यहाँ से हमें ऊपर की तरफ को गोलाई में मार्क करना है।
ऊपर की साइड, ये जो अंदर की साइड आएगा मतलब यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये हमारे फैब्रिक हैं, बीच में मैंने 2 लेयर जॉर्जेट की रखी हैं और ऊपर से और नीचे से लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा है। पूरा जो बैंड का साइज़ आएगा मेरा उसके अकॉर्डिंग पहले इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इस पर एडजस्ट हो जाए अच्छे से, ये ज़्यादा हिले डुले ना, अच्छे से हम इसे स्टिच कर सकें। अब दोनों साइड से हाफ इंच तक यहाँ पर फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट कर लेंगे। ये हमारी 4 लेयर हैं इधर, तो यहाँ पे चारों लेयर्स को यहाँ पर हाफ इंच तक बुकरम से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस साइड से हम यहाँ से 2 लेयर उठाएंगे, एक जॉर्जेट फैब्रिक की आ जाएगी, एक इनर लाइनिंग की आ जाएगी और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। बाकी नीचे की जो 2 लेयर हैं उन्हें साइड में निकालते जाना है, उनके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ 2 जो लेयर हैं यहाँ पर सिर्फ उस पर ही यहाँ पर सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से पूरे बैंड पर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से जो नीचे वाला जो हमारी बीच वाली सिलाई है ये हमने कच्ची सिलाई की थी, तो इसको मैं अभी बाद में इसको स्टिच करने के बाद इसे मैं निकाल दूँगी। पहले यहाँ से इसकी किनारी तक अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से लास्ट में भी सिलाई हो चुकी है। अब इसको लेयर को नीचे वाली लेयर्स को बाहर निकालते हुए बिल्कुल सीधा करते हुए अब यहाँ पर पूरे बैंड की जो शेप है, जिस तरह से ऊपर से गोलाई है, बाकी आगे से कर्व शेप सा है, ये पूरा इसके बुकरम पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई ना ही कपड़े पे या फिर बुकरम पे, दोनों को बीच में ही आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे साइड्स में इसके छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को तो ये अच्छी तरह से फिनिशिंग से फोल्ड हो जाए। कट्स लग चुके हैं। अब जो ये हमारी कच्ची सिलाई थी इसको मैं यहाँ पर निकाल लूँगी, जो मैंने सबसे फर्स्ट सिलाई इस पे लगाई थी ताकि बुकरम हमारी ज़्यादा हिले ना इधर से उधर, वो इस पे कपड़े पे सेट होके रख जाए। अभी देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर पलट लेना है, बैंड को इस तरह से पलट लेना है। बुकरम हमारी अंदर की साइड आ जाएगी, बाहर की साइड दोनों साइड हमारा कपड़ा ही रहेगा। इसको पलटने के बाद अब इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है। ये पक्की सिलाई ही लगानी है, बिल्कुल किनारी पे लगानी है। कपड़ा अच्छे से इसे बाहर की साइड को निकालते हुए इस तरह से पूरे बैंड पर सिलाई लगा लेनी है। सिंपल सिलाई है ये, जैसे हम गले पे लगाते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा कुर्ती का बैंड है, नेक है, तो इस पर हम इसे बैंड को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस साइड से ये पकड़ना है और ये हमारे कुर्ती का ये साइड है, तो ये चीज़ हमें ध्यान से नोट करनी होगी। यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं और ये भी चीज़ ध्यान रखना है जो फ्रॉक है उसका ये रॉन्ग साइड से हम स्टिच कर रहे हैं, मतलब उल्टी साइड से। और बैंड का जो ये ओपन वाला पोर्शन है ये ऊपर की साइड ही आ रहा है, तो इस तरह से इसे स्टिच करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक साइड से इसे रखकर इसे स्टिच करना है। फ्रंट साइड पे पहले हम पक्की सिलाई लगा लेंगे, 2-3 सिलाइयाँ कर लेंगे ताकि वो निकले ना, और इस तरह से पूरे गोलाई में ले जाते हुए इसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें सिर्फ कपड़ा जो लेना है वो हमें 1/2 इंच ही लेना है, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें कट किया था 1/2 इंच तक का, सिर्फ वो कट करना है इसमें। ये देखिए इस तरह से। और ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है इसका, कई बार इसमें जो हमारा बैंड है वो छोटा भी हो जाता है, कई बार बड़ा भी हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा कपड़े को खींच के इस तरह से एडजस्ट करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले इसका जो हम इंच टेप से इसका साइज़ लेते हैं वो हमें बिल्कुल परफेक्ट लेना चाहिए ताकि जो बैंड है वो छोटा या बड़ा ना हो, बिल्कुल परफेक्ट इसमें आ जाए। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल एंड तक हमारा ये पूरा का पूरा आ गया है ना।